दोस्तों नमस्कार। सब कुछ तो ठीक था, फिर गड़बड़ी कहां पर हो गई? ये सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारे के भीतर है। ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर है। ये सवाल विश्व हिंदू परिषद और खास तौर से राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं, अब उनके भीतर भी घुमड़ने लगा है। क्योंकि सब कुछ ठीक था, मीडिया अपने अनुकूल काम कर रहा था, लगातार वह राममय होते हुए मोदीमय राजनीतिक तौर पर हो चला था। लेकिन इन सब के बीच इस देश के भीतर में चारों शंकराचार्य रूठ गए। इस देश में विपक्ष को निशाने पर लिया जा सकता है, लेकिन शंकराचार्यों को निशाने पर कौन लेगा? और जब इस देश में राजनीतिक तौर पर सनातन का सवाल खड़ा हो चुका है, तो ऐसे में खुद को सनातनी कहते हुए शंकराचार्यों के सामने कौन खड़ा होगा? क्या प्रधानमंत्री खुद खड़े होंगे? प्रधानमंत्री ने इस दौर में चुप्पी साध ली। उन्होंने तय किया कि अब बहुत ही उपवास के तौर तरीकों के आसरे अगले 11 दिनों तक रहना है, और राजनीतिक तौर पर तमाम मंत्रियों को, प्रवक्ताओं को साफ तौर पर कह दिया कि अब आपको निशाने पर किसी को नहीं लेना है। और इतना ही नहीं, यह दिशा निर्देश तो मोदीमय मीडिया के सामने भी आकर खड़े हो गए। उन्हें भी कहा गया कि कल तक जो हो गया सो हो गया, क्योंकि इस दौर में बहुत कुछ बिगड़ चुका है। इस देश के भीतर शंकराचार्यों का रूठना और संत समाज के भीतर मोटी लकीर जिस रूप में खींची जा रही है, और किसी के दूसरे नहीं बल्कि बकायदा चंपत राय का नाम लिया गया, तो क्या यह सवाल बड़ा हो चला है कि राजनीतिक तौर पर जिस लाभ की सोच राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार रची बसी गई, बीते दिनों उसने उन परिस्थितियों को उलट दिया। और यह एक परेशानी का सबब हो गया कि इस देश में पहली बार बीजेपी को छोड़कर दूसरे तमाम राजनीतिक दलों ने शंकराचार्य के साथ खड़े होने की ठान ली, या शंकराचार्य के पीछे ही वह खड़े हो गए। अगर ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर कांग्रेस की सत्ता होती या कोई भी सरकार की सत्ता होती, बीजेपी विपक्षी पार्टी होती, कोई एक शंकराचार्य भी इस देश में किसी मुद्दे को लेकर रूठ जाता, वो गुस्से में आ जाता, वो सवाल खड़ा कर देता, तो देश के भीतर कौन से हालात राजनीतिक तौर पर बनते और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को कैसे उछाला जाता। लेकिन इस वक्त तो चारों शंकराचार्यों का जिक्र खुले तौर पर है, जो गुस्से में है कि आखिर आपने धर्म शास्त्रों को अलग क्यों कर दिया। और यही बात कल तक तमाम मीडिया के जरिए दबाई जा रही थी, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों ने जब शंकराचार्यों का जिक्र करते हुए अपने आप को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अलग कर दिया, तो एक सवाल बीजेपी के सामने आकर खड़ा हो गया कि अब कौन सी राजनीति साधी जाए या किस दिशा में धर्म उत्सव को मनाया जाए। और उससे बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने आकर खड़ा है। जिस तरीके से और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया, वो एक बॉलीवुड की बड़ी फौज है। उस बॉलीवुड की अपनी धारणा कौन सी रही है, कैसी रही है, और वो क्या राजनीतिक तौर पर वाकई लाभ दे देगी, खास तौर से तब जब संघ ने पूरी लड़ाई हिंदुत्व को लेकर लड़ी है। और उसमें भी सावरकर का जिक्र इसलिए क्योंकि बहुत सारे हिंदू महासभा के लोग इस दौर में संघ के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। खुद योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा से निकले हैं, और वो बहुत ही कट्टरवादी तरीके से हिंदुत्व को हिंदू महासभा इससे पहले रखती आई है। संघ तो फिर भी कुछ लिबरल हो जाता था, लेकिन हिंदू महासभा लिबरल नहीं हुई। और मौजूदा वक्त में यही बड़ा सवाल सबके सामने आकर खड़ा है। अगर इस देश के शंकराचार्यों को भी आप नहीं मना सकते हैं, और अगर वह बायकॉट शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर दूरी बना ली है उन्होंने, और उस दूरी के साथ देश के राजनीतिक दल खड़े हो चले हैं, तो क्या 22 जनवरी के बाद इस देश की राजनीति को जिस तरीके से अपने लिए बनाने की परिस्थिति के साथ बीजेपी जुटी हुई है, और स्वयंसेवक से लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता और खास तौर से विश्व हिंदू परिषद जिस काम को उन्हें सौंपा गया है, क्या वो सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा? उसके एक कदम आगे का सवाल पहली बार यह भी आ रहा है कि 2025 में 100 बरस संघ के होंगे, और 2024 से ही उस उत्सव की शुरुआत होनी है। और माना जा रहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 100 बरस संघ के उस दिशा में बढ़ना है। लेकिन शंकराचार्य रूठे हुए हैं, संतों के बीच लकीर खींची हुई है, और किस संप्रदाय के हिस्से में कौन है, और कौन सा ट्रस्ट जो बनाया गया था इससे पहले जिसमें तमाम शंकराचार्यों की मौजूदगी थी, अगर उसे ही सरकार ने खत्म कर दिया, तो क्या आने वाले वक्त में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए, तो संघ ने इस देश के भीतर में जितने भी अखाड़े हैं वहां पर अपनी पहुंच तो बना ली है, लेकिन मठों को लेकर और खास तौर से शंकराचार्य के मठ के भीतर अब उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने इस दौर में खामोशी बरती या राजनीति का साथ दिया। ये सारे सवाल संघ के भीतर पड़े हैं। ये सारे सवाल बीजेपी की राजनीतिक लाभ की सोच पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पहली बार है कि शंकराचार्य का नाम
हर राजनीतिक दल लेने को तैयार है, यहां तक कि वामपंथी भी लेने लगे हैं और कह रहे हैं कि किस हिंदूवादी पार्टी का जिक्र आप कर रहे हैं जो शंकराचार्यों के धर्मशास्त्रों को ही नहीं मानती है। आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी नेताओं की प्रतिक्रिया आई। कुछ प्रतिक्रिया को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। शंकराचार्य को राजनीति ने और उस राजनीति ने ढाल बना दिया जिस राजनीतिक और राजनीतिक दल को हिंदूवादी मानने की स्थिति में बीजेपी कभी नहीं आती है। सुनिए जरा। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या ये धर्म को आहत नहीं कर रहा है? तो धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। जाहिर है शंकराचार्यों का जिक्र तो बीजेपी करती थी, आरएसएस करती थी, विश्व हिंदू परिषद करती थी, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी ये कहने लगे। और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। अयोध्या का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से निकला था और उसके बाद अयोध्या की महत्ता आने वाले वक्त में कितनी बढ़ जाएगी ये हर किसी को पता था। इसीलिए वहां पर और मंदिर के इर्द गिर्द की जमीन की खरीद फरोख्त में भी उस दौर को याद कीजिएगा तो घोटाले हुए। मामला बड़े ऊंचे स्थान तक गया और उसके दायरे में कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि चंपत राय ही आए थे। और वही चंपत राय जब तमाम जगहों पर इस बात का जिक्र करने से चूक नहीं रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या शंकराचार्यों की जरूरत है या नहीं है, तमाम साधु संत समाज की कितनी जरूरत है और ये किस संप्रदाय की जमीन है। इन बातों का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो एक बात और खुले तौर पर निकलकर अब संघ और बीजेपी, खास तौर से वह बीजेपी जो मानकर चलती है कि उसके साथ हिंदू वोट बैंक तो लगातार चलेगा, वो कहीं बिखरेगा नहीं, उसके सामने मुश्किल हालात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अब विश्व हिंदू परिषद का कच्चा चिट्टा भी क्या निकलकर सामने आएगा। अशोक सिंघल पुरानी बात, तोगड़िया पुरानी बात, मौजूदा वक्त की स्थितियों में ही अयोध्या में राम मंदिर के मद्दे नजर ही मीडिया जिन बातों को लगातार दिखा रहा था, अब आदेश और निर्देश है खामोशी बरत लीजिए, संयम से काम लीजिए क्योंकि स्थितियां बिगड़ रही हैं। सामाजिक तौर पर अगर लोगों के भीतर इस वक्त सवाल पैदा हो गए संघ के हिंदुत्व को लेकर, विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट को लेकर और सरकार के राजनीतिक नजरिए को लेकर, तो वो सारी परिस्थिति धूमिल हो जाएगी जिन परिस्थितियों को बनाने में बरसों बरस लग गए और अपनी पहचान तक जोड़ दी गई। तो क्या वाकई अब मीडिया को यह निर्देश तो है कि 6 से 9 घंटे तक वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर अयोध्या को दिखलाए, और वो दिखला भी रहा है। हो सकता है कई जगहों पर आपको 9 घंटे से ज्यादा मिलेगा, लेकिन 6 से 9 घंटे तो निर्धारित है। और उसमें इस बात का जिक्र है कि भूल जाइए अब विरोध को, क्यों दिखाइएगा कांग्रेस को, क्यों दिखाइएगा वामपंथियों को, क्यों दिखाइएगा ममता बनर्जी को, किसी को मत दिखाइए। आप सिर्फ यह बताइए कि कितने भव्य वातावरण में किस तरीके की तैयारी हो रही है और आम लोग किस तरीके से रम गए हैं। यानी राममय लोग और मोदीमय मीडिया, इन दोनों के कॉकटेल की परिस्थितियों के भीतर कोई सवाल खड़ा करता है तो उस पर खामोशी बरत लीजिए। यहां तक कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह तो एक के बाद एक जिन सवालों को उठा रहे हैं, वो सवाल इसलिए गौरतलब करने की जरूरत है क्योंकि वो सीधे स्पष्ट तौर पर उन मुद्दों को छू रहे हैं जो मौजूदा वक्त में राजनीति ने जिसको अपने साथ लेकर अपने राजनीतिक परिस्थितियों को अपने लाभ की दृष्टि से बनाने की दिशा में सारे काम शुरू कर दिए। और मीडिया को भी जाहिर है ये सारे सवाल अगर मौजूदा वक्त में उठ रहे हैं, वह भी तब जब सबको पता है कि 10 से 11 दिन का वक्त बचा हुआ है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। और ऐसे में कटघरे में अगर वही ट्रस्ट है, उन्हीं ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, वही राजनीति है, वही आरएसएस है, तो फिर राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को यह चिंता तो होती है कि वह जिन मुद्दों को उठा रहा है उससे समाज में असर क्या पड़ेगा, और अगर असर जो पड़ेगा क्या वो राजनीतिक तौर पर उसके खिलाफ जाएगा या राजनीतिक तौर पर जिस पर वो निशाना साधना चाह रहा है निशाना वहीं पर सध जाएगा। क्योंकि जब देश के भीतर एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र अब मंदिर निर्माण की दिशा में बढ़ चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब है, तो ऐसे वक्त में अगर इस पूरी प्रक्रिया को कोई कटघरे में खड़ा कर दे और राजनीतिक तौर पर सवाल करने शुरू कर दे तो क्या होगा। और शायद इसीलिए अब दिशा निर्देश बहुत साफ है कि आपको जिक्र ही इन बातों का नहीं करना है जिससे कोई भी सवाल सामने खड़ा होकर कर सके। यह निर्देश तमाम बीजेपी के नेताओं को है, यह निर्देश तमाम प्रवक्ताओं को है, यह निर्देश तमाम आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों के भीतर भी है और विश्व हिंदू परिषद और यहाँ तक कि अब ट्रस्ट के लोगों को भी है कि आप शंकराचार्यों को लेकर, संतों को लेकर, समाज को लेकर और तारीख को लेकर और राजनीति को लेकर खामोशी बरत लें। लेकिन राजनीति जब शिराओं में बह रही हो और राजनीति के बगैर ये देश चलता ना हो और उस पर भी राजनीतिक सत्ता अगर धर्म की सत्ता को चुनौती देते हुए अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर चुकी हो तो क्या होगा। दरअसल आज नासिक में प्रधानमंत्री पहुंचे
उन्होंने पूजा की रामकुंड में, और इस बात का ऐलान भी हो गया कि अब वे 11 दिनों तक लगातार पूजा पाठ करेंगे, जो एक पूरी परंपरा है जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है। लेकिन याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने इस देश में राजनीतिक तौर पर सबसे पहले कौन सा नारा उछाला था? उन्होंने इस देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया था। स्वच्छता का पाठ महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है, और स्वच्छता का राजनीतिक पाठ इस दौर में भी हर किसी ने पढ़ा। लेकिन इस देश के भीतर बेहतर और सुंदर शहर कौन से होंगे, उनको भी स्वच्छता के साथ जुड़ा गया। तो एक सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है, जब स्वच्छता इस राष्ट्रीय मिशन के साथ खुद प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं, आज से नहीं 2014 से, तो उसके बाद आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अब अगले 11 दिनों तक आपको मंदिरों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इस देश के भीतर मंदिरों को लेकर स्वच्छता और वहां पर श्रमदान सामान्य तौर पर बड़ा सामान्य नियम है। हर कोई उसमें जुटता है, और खुद पुजारी भी उसमें, पंडित पुजारी तमाम लोग स्वच्छ करते हैं, और जो भक्तजन होते हैं वह भी वहां स्वच्छता के साथ मौजूदगी अपनी बताना दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब नासिक में थे, पूजा पाठ के बाद जब वो निकले, तो उन्हें युवा दिवस के मौके पर एक भाषण भी देना था। उन्होंने उस भाषण में भी मंदिरों की स्वच्छता का जिक्र किया। बड़ी महीन लकीर है, लेकिन समझिए, जब राजनीति अपने आप में उब जाती है या राजनीति जब हाँफने लगती है, तो वह पुराने नारों को ही नए शक्ल में लेकर आती है। हालांकि इस दौर में कई बातों का जिक्र भी हुआ, स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, जो पूरा भाषण है उसके भीतर अरविंदो का भी जिक्र किया गया, अरविंदो की सोच, और उन सबके साथ विवेकानंद ने क्या कहा था, सब कुछ का जिक्र है। लेकिन राजनीतिक नारे उसी शक्ल में निकल कर आए जो स्वच्छता मिशन अभियान के साथ निकले थे। उसको धार्मिक पुट या मंदिर का पुट देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने जरूर दी, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं क्या, ये सवाल हर जहन में इस दौर में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शंकराचार्यों के जहन में भी है। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। जाहिर है प्रधानमंत्री युवाओं को संदेश दे रहे हैं स्वच्छता मंदिरों को लेकर। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल है कि एक हिंदूवादी पार्टी जो खुद को कहती है, एक हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ाने वाला कदम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनाया, और लगातार जिन बातों का वो जिक्र करते रहे, उसमें एक वक्त राजनीति के लिहाज से हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ था, यानी जीने का तरीका था, और एक वक्त जब धर्मांतरण का सवाल आया तो फिर हिंदू एक धर्म था। राजनीतिक तौर पर इन दोनों को मिक्स करके अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति बार बार परोसी गई। लेकिन इस पूरे क्रम में आपको कभी नजर नहीं आएगा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर संतों के बीच कोई सवाल, शंकराचार्यों के भीतर कोई सवाल हो। और विश्व हिंदू परिषद ने जिस लिहाज से, विश्व हिंदू परिषद में सबसे ज्यादा सदस्य कब बढ़े थे? उस दौर में बढ़े थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। और जानकर हैरत होगी कि राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त यानी 1989, 1990, 1991, उन 3 बरस में विश्व हिंदू परिषद के साथ, और 92 के बाद कहीं और ज्यादा, जितने लोग आरएसएस के सदस्य नहीं बन रहे थे, उससे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद से लोग जुड़ते चले जा रहे थे। एक बड़ी सफलता थी विश्व हिंदू परिषद की। लेकिन इन तमाम परिस्थिति में एक क्षण के लिए सोचिए कि राजनीतिक सत्ता ने अगर संघ का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने की शुरुआत शुरू की, जब वो अयोध्या का जिक्र भी नहीं कर रहे थे, वो किसानों का सवाल हो तो किसान संघ के सर्वोपरि बदल दिए गए, और सत्ता यानी दिल्ली की सत्ता के अनुकूल वहां पर किसान संघ के व्यक्ति को लाया गया। जब मजदूरों का सवाल आया तो भारतीय मजदूर संघ में जो सवाल उठाते थे सरकार की नीतियों को लेकर, उनको भी दरकिनार किया गया। जब विदेशी पैसा भारत में आए और इस देश के भीतर स्वदेशी जागरण मंच भी काम करे, वहां से भी लोगों को शिफ्ट किया गया। और जब हिंदुत्व का राग इस देश के भीतर कैसे होना चाहिए, तो विश्व हिंदू परिषद से भी प्रवीण तोगड़िया को दरकिनार किया गया। यानी राजनीति को साधने के लिए अगर समूचे संघ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आखिरी जो सबसे बड़ा सवाल है वो दरअसल संघ की अपनी जमीन को लेकर है, जिसकी शुरुआत हेडगेवार ने की थी। यानी हेडगेवार हो या फिर गुरु गोलवलकर हो या देवरस का दौर हो या मौजूदा वक्त में आप खड़े हो जाइए मोहन भागवत जी के साथ, उससे पहले कुप्सी सुदर्शन के साथ। अगर इस पूरी कड़ी को देखेंगे, इस दौर में हिंदुत्व को लेकर 2014 से पहले का सवाल है। इस पूरी कड़ी में जो भी भाषण इनके दिए गए, जो कि दस्तावेज के रूप में हर जगह मौजूद है, उन भाषणों को अगर अध्ययन कीजिए तो आप हिंदुत्व की उस परिभाषा को समझ पाएंगे जो परिभाषा मौजूदा वक्त में शंकराचार्यों के उठाए गए सवालों से मेल खाती है।
तो क्या इस दौर में हिंदुत्व की परिभाषा भी बदली जा रही है? राजनीतिक सत्ता के अनुकूल लकीर खिंचती चली जाए, इसीलिए ऐसी परिस्थिति लाई गई है? हो सकता है या हो रहा है। ये संघ को सोचना है, क्योंकि संघ के भीतर तो गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जिस रूप में आमंत्रित किया जा रहा है और आमंत्रण जिस रूप में दिया जा रहा है, वो मैसेज क्या है? ये कार्यक्रम है किसका? ट्रस्ट का कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है? किसका कार्यक्रम है ये? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता और दूसरी तरफ सरकार द्वारा तय किए गए अधिकारी, दोनों अधिकारी खुद कार्ड लेकर पहुंचते हैं सरसंचालक के पास, और इसी तरीके से दो अधिकारी देश में उन तमाम जगहों पर पहुंचते हैं जो चाहे इस देश के सिल्वर स्क्रीन पर रेंगने वाले हीरो हीरोइन ही क्यों ना हो, और उन हीरो हीरोइन, नायक नायिकाओं को लेकर या कलाकारों को लेकर उनके साथ दो हाथ इस देश के कई हिंदूवादी संगठन कई मौकों पर कर चुके हैं। आमंत्रित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश का जो क्रीम क्लास है, जिसकी लोकप्रियता चरम पर है, जिसके फैन क्लब है, वो सोशल मीडिया हो या सामान्य तौर पर हो, उस फैन क्लब को सरकार अपने साथ लेकर आना चाहती है। इसीलिए वीवीआईपी वही तय हुए जिनकी अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा है। तो सीमित लोगों को बुलाना, सबको बुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कह चुके हैं 22 तारीख को आप अपने घरों में रहें, मंदिरों में पूजा पाठ करें, दिया जलाएं, सब कुछ तो कह चुके हैं। ये काम उन लोगों के लिए नहीं जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया, वह तो सीधे वहां प्रकट होंगे, आएंगे। उनकी अपनी आस्था, उनकी अपनी जरूरत, उनकी अपनी जीवन शैली, उनकी तमाम सोच वो कोई मायने नहीं रखती। उनकी लोकप्रियता और उनका फैन क्लब मायने रखता है। तो राजनीतिक तौर पर जिस रास्ते पर मौजूदा वक्त में अयोध्या राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की दिशा को ले जाया जा रहा है, उसमें पहली बार मुश्किल हालात उन्हीं के सामने है जिन्होंने अपनी जमीन ही उस हिंदुत्व को सींच कर बनाई जिस पर जब राम का जिक्र हो तो रामनवमी का जिक्र हो। रामनवमी राम का जन्मदिन का दिन है, लेकिन संयोग ऐसा है कि जन्मदिन इस देश में लोकसभा चुनाव के बीच में पड़ रहा है। 17 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। तो राम मंदिर इस दौर में कोई सत्ता तय नहीं कर पाई, मौजूदा सत्ता ने ही तो तय किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया तो जिस चीफ जस्टिस ने फैसला दिलाया, जिस बेंच में वो मौजूद थे, उसके बाद चीफ जस्टिस तो उसी संसद में आ गए। यानी इस देश में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका से निकला हुआ शख्स भी आखिर में पार्लियामेंट में ही आएगा और पार्लियामेंट ही सब कुछ तय करेगी। वही पार्लियामेंट जिसके भीतर बैठे हुए सांसदों के सामने अब भी एक सवाल है कि अगर वो सत्ता के साथ नहीं है तो संसद के भीतर भी वो रह नहीं सकते। यह भी पिछले दिनों देख लिया गया। यानी राजनीतिक तौर पर जिन परिस्थितियों को मथना था, अब की राजनीति ने उसे मथ दिया है और यही सवाल जनता के भीतर उठने लगे हैं। और शायद इसीलिए सत्ता ने अब खामोशी बरत ली है, मीडिया ने खामोशी बरत ली है। निर्देश बहुत साफ है, राममय हो जाओ, मोदीमय होकर परिस्थितियों का प्रसारण करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल जवाब नहीं, क्योंकि सामने से उठने वाले सवाल कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो जो सोचा था उससे हटकर कैसे हो गया, ये सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।